नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 2 परीक्षा या ग्रुप डी परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ ये जो बुक है खान सर की, इसमें हम बायोलॉजी की बात करें आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें चैप्टर वाइज करेंगे हम। चैप्टर वाइज रेलवे परीक्षा में पूछे गए पिछले 20 वर्षों के प्रश्न हम इसमें करेंगे। पहला चैप्टर है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं। टोटल 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर मतलब 19 वीडियो में पूरे आप इस बुक के बायोलॉजी वाले टॉपिक के रेलवे में पूछे गए पिछले 20 सालों के प्रश्न आप करने वाले हो। डेली आपको ये वीडियो मिलेगी। और फिजिक्स की बात करें, मैंने उसमें भी बोला था कि चैप्टर वाइज आपको एक चैप्टर में एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, लेकिन उसमें एक तो 150-200 क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो ये तो ठीक है, 150-200 क्वेश्चन हम करा सकते हैं एक ही वीडियो में, लेकिन न्यूमेरिकल जब मिल जाते हैं ना तो वीडियो लंबा खींचने लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे पार्ट में कराना पड़ रहा है। ठीक, फिजिक्स में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हिसाब से अगर जो साथ में चले तो दोनों साथ में ही खत्म हो जाएंगी आपकी जो भी लगभग 19 दिन 19 वीडियो, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक, चलिए, आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर जो आप पहली बार देख रहे हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट PDF है जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ से जाके ले सकते हैं। चलिए ये शुरू करें भाई। आज हम पढ़ेंगे रेलवे। देखो इस प्रकार से आपका दिया होता है रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और ये 20 ईयर यानी कि पिछले 20 साल के प्रश्न है। टॉपिक है आपका आज का क्या, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे शाखाओं की बात करें इसमें आपसे पूछता है कि बाबू एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको पता हो जाए कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। और नीथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी में कैंसर संबंधी या ट्यूमर संबंधी का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो वही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हम नहीं पूछ रहे हैं, ये है पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है सौरोलॉजी का अध्ययन है। सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा सौरोलॉजी में हम छिपकली का अध्ययन करते हैं। किसका, छिपकली का अध्ययन करते हैं हम सौरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। टैक्सोनॉमी संबंधित है जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है क्या, टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है भाई, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं हो आप डेली क्लास को देख सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करें सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी का किससे संबंधित है, तो इकोलॉजी शारीरिक संरचना और वातावरण से संबंधित है, यानी कि ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या है भाई, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है एडोफोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित दस्तावेज है, इनमें से कौन सा एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। क्या, एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज होता है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मॉर्फोलॉजी क्या होता है भाई, तो मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है मॉर्फोलॉजी भाई, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होता है, तो अर्केनोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म यानी कि फॉसाइल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 12 की बात करें, विज्ञान की एक शाखा
जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है इसको बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, क्या? एक्सोबायोलॉजी। ठीक है। 13 की बात करें, निषेचन विज्ञान विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी की बात करें, यह ब्लड से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, हिमेटोलॉजी। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 क्या है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित? भाई हम रिवीजन ही कर रहे हैं ना, आप पढ़ चुके हो पहले सारे, अब लास्ट टाइम है तो आपको ये भी बुक खत्म करने का ऑप्शन मिल रहा है, पिछले 20 साल के प्रश्नों को रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए है? चलिए, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार से संबंधित है? तो हो जाएगा हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात करें, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, मनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राइमोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं, जिसका पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। 18 की बात करें, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 18 की बात करें, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन होता है, सीधी बात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनोरियोलॉजी की बात करें, ये सपनों का अध्ययन होता है, ओनोरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? क्या है क्वेश्चन भाई? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो ये जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसे बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य की बात करें, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के समग्रता और उनकी विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या कराता है? बायोसिस्टमैटिक्स। ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करें, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भाई एंटोमोलॉजी आपको पता होगा, कीटों का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी। अभी हम लास्ट में एक बार रिवीजन कर देंगे सबका, मैं ऐसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आई वो हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, इसमें हम जहर का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहर का, पॉइजन। 27 की बात करें, पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करें, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा। ऑप्शन नंबर सी। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान की बात करें, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान का, या इसको माइकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, 32 की बात करें, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। 33 की बात करें, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा इकोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न प्रकार के ऊतक, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आपका ऊतक विज्ञान, ठीक है, टिश्यू का, ठीक है, ऊतक विज्ञान। चलिए, अब बात करें यहाँ पे भाई, ये 35 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुए थे पिछले 20 सालों में रेलवे परीक्षाओं में। कुछ चीज़ें बची हुई जिनको हम देखना चाहिए। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। एक पूछता है जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी
हड्डी का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी पूछता है, कोशिका का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा डेंड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन बोलते हैं। अब देखो ये ऊतक का अध्ययन, ऊतक विज्ञान, इसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, अभी याद रखना, हिस्टोलॉजी, ठीक है। चलिए, सेरिकल्चर आपने देख लिया, रेशम कीट पालन। ओनोरियोलॉजी याद रखिएगा, सपने का अध्ययन, सपने का वैज्ञानिक अध्ययन ओनोरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एपीकल्चर भी देख लिया आपने, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। फाइटोलॉजी, पौधों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी हो गया, कीट पतंगों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन, ये भी आपने इसी वीडियो में देखा, ठीक है। और इतने, एक आता है एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, ठीक है। ये निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इतने ही थे ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और रिवीजन अच्छे से हो गया होगा इस टॉपिक का, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं या फिर मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए, इसका चैप्टर 2 हम करेंगे कल। उसमें चैप्टर 2 में प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार है, वो भी छोटा सा ही टॉपिक होगा, उसको हम करेंगे। उसके बाद हम कोशिका, ऊतक अलग अलग पढ़ेंगे। किसी किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, 250, 300, 500 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है बस, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आपको डेली क्लास को देखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।